हेलो दोस्तों, मैं युवराज भाई एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस में। और आज हम बात कर रहे हैं तुर्क आक्रांताओं में महमूद गजनवी के कुछ बातों में चर्चा कर चुके थे पिछले वीडियो में। और आज हम उसी क्रम में महमूद गजनवी से संबंधित ये दूसरा वीडियो होगा। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो अवश्य देखिए। बात करते हैं कह महमूद के दरबारी कवियों में 4 दरबारी कवि थे। एक का नाम था उत्बी। खूब याद रखना, उत्बी कभी भारत नहीं आया। जब इसने ये भारत नहीं आया तो इसकी 2 पुस्तकें बनी। एक बनी किताब उल यामिनी और दूसरी पुस्तक थी तारिक उल यामिनी। एक थी किताब उल यामिनी और तारिक उल यामिनी। ये भारत सचिव था, लेकिन गजनवी के साथ कभी भारत नहीं आया, लेकिन प्रमुख इतिहासकार माना जाता है। नेक्स्ट, अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। अब अलबरूनी की क्या थी कि अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया। याद रखना है कब आया? 11वीं सदी में गजनवी के साथ आया। और इसकी 2 पुस्तकें थी। एक थी किताब उल हिंद, चूँकि भारत आएगा तो हिंद लिखेगा, और तारीख उल हिंद। इन दोनों में भारतीय इतिहास का वर्णन मिलता है। दूसरी बात, पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुस्लिम इतिहासकार कौन माना जाता है? अलबरूनी। कौन माना जाता है? अलबरूनी। नेक्स्ट, एक मिलता है इतिहासकार फिरदौसी। फिरदौसी भी भारत आता है। और दूसरा जो बैयाकी चौथा है, ये भी भारत आता है। फिरदौसी का ग्रंथ है शाहनामा। फिरदौसी का ग्रंथ है शाहनामा। इस शाहनामा को अफगान का महाभारत कहा जाता है। अफगान का महाभारत कहा जाता है, लेकिन फिरदौसी को पूर्व का हैमर कहा जाता है। फिरदौसी का ग्रंथ याद रखना है किसके दरबार में था? गजनवी के। इसके ग्रंथ शाहनामा को अफगान का महाभारत कहा जाता है। इसके बाद फिरदौसी को पूर्व का हैमर कहा जाता है। दूसरा, जो बैयाकी था, इसने भारत के बारे में नहीं लिखा। इसने क्या लिखा है? तारीख सुबुक्तगीन। इसने महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन के बारे में लिखा है, और इसे पूर्व का पेप्स कहा जाता है। चारों बातें याद रखनी है। नेक्स्ट, महत्वपूर्ण बातें हैं। कह रहा महमूद गजनवी विश्व का प्रथम शासक बना जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि ली। गजनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गजनी वंश का अंतिम शासक था अमीर खुसरो। तीसरी बात महत्वपूर्ण, तुर्क एक विशेष प्रकार का धनुष प्रयोग करते थे जिसे नवाक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवाक। और चौथी बात अति महत्वपूर्ण बनती है कि जब इसने सोमनाथ मंदिर लूटा, नेपाल के हिंदू मंदिरों को इसने तोड़वाया, तो इसने एक कथन कहा था। क्या कहा था? गजनवी कहा था कि यहाँ पे मैं लिखा है, मैं लिख गया है, मैं होना चाहिए, मैं है इस जगह, आप मैनेज कर लोगे। मैं बुत शिकन हूँ, मैं बुत शिकन हूँ, बुत परस्त नहीं। यहाँ पे बत नहीं है, बुत है। थोड़ी सी मिसस्पेल हो गई है टाइपिंग में भाई। यहाँ ये बुत परस्त हूँ, मैं बुत शिकन हूँ, बुत परस्त नहीं। अर्थात मैं मूर्तियों को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक हूँ, मूर्ति पूजक नहीं। ये कथन याद रखना है। सीधे पूछेगा कि किस मुस्लिम आक्रांता के संदर्भ में ये कथन कहा जाता है, या ये कथन निम्न से किस मुस्लिम आक्रांता से संबंधित है, ऐसे पूछता है। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। यानी गजनी से संबंधित 2 वीडियो पढ़े हैं, दोनों वीडियो आप अवश्य देखिए। वनडे एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बाहर ना जाएगा। और इसके बाद हमारी प्रैक्टिस भी पड़ी है, आप उस प्रैक्टिस को भी करना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।